सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। आज हम बात करने वाले हैं मेटाफोर्स में आपको एनएफटी किस तरह से मिलती है, किस तरह से आप उसके से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और मार्केट प्लेस में उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो एनएफटी जो नॉन फंजेबल टोकन होता है, यहाँ पर उसके थ्रू मिस्टर लाडो एक पैसिव इनकम भी आपको दे रहे हैं जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। और यहाँ पर भी रॉयल्टी इनकम में भी आपको कोई एक फिक्स इनकम जो बोल सकते हो कि आपको हर किसी को एक इनकम नहीं दे रहे हैं, सबके लिए अलग अलग मौका है। जितने ज्यादा आप एनएफटी को अपनी पंप करके ज्यादा बड़े लेवल पर लेकर जाते हैं, उतनी ज्यादा इनकम आप यहाँ पर एनएफटी के थ्रू ले सकते हैं। तो एनएफटी आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जैसे कि एनएफटी जो है नॉन फंजेबल टोकन एक तरह का टोकन होता है, एक तरह की श्योरिटी होती है कि वो चीज कोई रिप्लेसेबल चीज नहीं है और वो सिर्फ उसके मालिक आप ही हो और आपके अलावा वो चीज किसी और के पास में नहीं है। मतलब दुनिया में एक ऐसी चीज जिसको कभी भी किसी भी के साथ में रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, वो होती है नॉन फंजेबल टोकन। और टोकन मतलब एक तरह का प्रमाण होता है कि ये चीज आप ही के पास में है और आपके अलावा किसी और के पास में नहीं है। तो मेटाफोर्स में भी एनएफटी का भी प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पर आप एनएफटी के थ्रू भी यहाँ पर एक पैसिव इनकम ले सकते हैं और उसमें भी अलग अलग लेवल्स आपको दिए हुए हैं। 1 से लेकर टोटल 7 लेवल है। यहाँ पर 10% से लेकर 25% तक की रॉयल्टी मिस्टर लाडो अपने पार्टिसिपेंट को दे रहे हैं। उन सभी लोगों को दे रहे हैं जो कि रॉयल्टी को अचीव कर सकते हैं और उन लोगों को रॉयल्टी ऑलरेडी मिल रही है जो कि एक डिसेंट्रलाइज तरीके से यहाँ पर मिस्टर लाडो सभी को दे रहे हैं। रॉयल्टी को आप भी ले सकते हैं। उसको लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 2 प्रोजेक्ट है, टेक्सटाइल क्लासिक और यूनाइट वर्क। इन दोनों के थ्रू ही आप रॉयल्टी को अचीव कर सकते हैं, एनएफटी को ले सकते हैं और एक अपनी पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो हमारा टेक्सटाइल क्लासिक है उसके अंदर मिनिमम 5 स्लॉट जो है आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ेंगे, जिसके थ्रू आपको यहाँ पर उसके बाद में जाना पड़ेगा यूनाइट वर्क के अंदर। जैसे आपने टेक्सटाइल क्लासिक में आपने 5 स्लॉट एक्टिवेट किए हैं, वैसे ही आपको कम से कम यूनाइट वर्क में 3 टीयर 9 में से 3 टीयर आपको परचेज करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इन दोनों को मिलाकर आपको जैसे ही आपके 5 स्लॉट टेक्सटाइल क्लासिक में हो जाते हैं और 3 टीयर आपके यूनाइट वर्क में हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको 10 एनएफटी मिल जाती है और 10 एनएफटी के थ्रू आप अपनी रॉयल्टी तक जा सकते हैं। ये तो एक तरीका है आपको रॉयल्टी तक पहुंचने के लिए, एक जरिया है 10 एनएफटी आपको रॉयल्टी तक पहुंचने के लिए। अब रॉयल्टी के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपकी 10 एनएफटी जैसे ही आपको मिल जाती है तो आप यहाँ पर अभी रॉयल्टी के लिए एक्टिव नहीं होते, मतलब अचीवर नहीं बनते हैं। आपको उसको पंप करना पड़ता है एनर्जी से। और जैसे ही आप यूनाइट वर्क में आपके टीयर परचेस करते जाते हैं, 3 टीयर करने से तो आपको यहाँ पर 10 एनएफटी मिल जाएगा, पर 10 एनएफटी को आपको पंप करना पड़ता है एनर्जी से। और जैसे ही आप उसको एनर्जी से पंप करते हो 3500 आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही 3500 एनर्जी से आप उसको पंप कर देते हो और उसके लिए आपको कम से कम आपको 9 में से 7 टीयर जो है यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ेंगे, या तो फिर आप फोर्स पॉइंट एडिशनल फोर्स पॉइंट परचेस करके भी एनर्जी को यहाँ पर कमा सकते हैं। और जैसे ही आपके पास 3500 एनर्जी हो जाती है, आप उसको पंप करके आपकी जस्ट एनएफटी को एक्टिवेटर लेवल पर ले जाते हैं। और एक्टिवेटर लेवल पर जैसे ही आप ले जाते हैं तब से आप रॉयल्टी के लिए हकदार हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइज तरीके से मार्केट प्लेस में जितने भी मेटाफोर्स के ग्लोबल बिजनेस का जितने भी प्रोजेक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट है, उन सब की प्रॉफिट का 30% जो है अलग से मिस्टर लाडो निकालते हैं और वो पूरा की पूरा हिस्सा रॉयल्टी होल्डर के बीच में बांट देते हैं। चाहे वो 10% का रॉयल्टी होल्डर हो, चाहे 25% का, जो भी आप लेवल यहाँ पर अचीव कर लेते हैं एनएफटी के थ्रू, तो सारे के सारे आपको यहाँ पर में वो बेनिफिट मिलने वाले हैं जो कि मिस्टर लाडो ने यहाँ पर एनएफटी के लिए अपने रॉयल्टी होल्डर्स को दिए हैं। तो ये प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कम से कम टेक्सटाइल क्लासिक के 5 लेवल, यूनाइट वर्क के 3 लेवल जैसे ही आप कर लेते हैं तो आपको 10 एनएफटी मिल जाता है। बस आपको यहाँ पर रॉयल्टी नहीं मिलेगा और रॉयल्टी के लिए आपको यहाँ पर उसको एनर्जी से आपकी 10 एनएफटी को पंप करना होता है। 3580 टोकन या एनर्जी टोकन से आप उसको पंप करके 10 एनएफटी को कन्वर्ट कर देंगे एक्टिवेटर के लेवल पर। और फर्स्ट लेवल होता है हमारा एक्टिवेटर का, जिसके थ्रू आपको 10% की रॉयल्टी यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे आप अपनी रॉयल्टी के अपनी एनएफटी के लेवल को अपग्रेड करते जाते हैं, आपका रॉयल्टी का परसेंटेज भी बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर जैसे लाडो ने आपको वर्किंग के साथ साथ मतलब एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम का भी प्रोविजन दिया है। अगर आप चाहते हैं तो 10 एनएफटी तक पहुंचे, उसको पंप करें और यहाँ पर आप रॉयल्टी को जो है अचीव कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोसेस
थोड़ी सी लेंदी लग रही है या आपको खर्चीली लग रही है, तो आप मार्केट में जो है मिस्टर लाडो ने मेटाफोर्स का लॉन्च किया है, वहां पर से आप एनएफटी को परचेज करके अपने लिए रॉयल्टी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये सारी डिटेल समझ में आ गई होगी कि रॉयल्टी एनएफटी से आपको किस तरह से मिलने वाली है मेटाफोर्स में। तो ऐसे ही मेटाफोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।